Episode number 3171. Title: Old Man in the Painting. तभी अचानक एक शरीर चमक उठा। वीर ने अमन सैनी को पकड़ लिया और छाया की तरह पीछे हट गया। चाहे अमन सैनी कितना भी बदमाश क्यों न हो, वह हमेशा वीर के साथ अच्छा व्यवहार करता था। इसलिए वीर नहीं चाहता था कि लड़के को उसके सामने मारा जाए। उसी समय डेस्टिनी वेल चैम्बर की दीवार पर लगी पेंटिंग चमकने लगी। चित्र में देख रहे बूढ़े व्यक्ति में ईश्वरीय प्रकाश था। वह देवता की तरह पेंटिंग से बाहर चला आया और वह समीरा के सामने खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने अभी भी अपनी काली छड़ी पकड़ी हुई थी। उसका शरीर ईश्वरीय प्रकाश से भर गया जब उसने समीरा को देखा और कहा, मैंने इस टेम्पल की रक्षा करने का वादा किया है। चाहे तुम कोई भी हो, तुम यहाँ हत्या नहीं कर सकती। वही एक पुजारी घायल किंग अवधेश सैनी और मुख्य पुजारी की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। जब वे पीछे हटे तो उसने कहा, मेरे राजा, मैं और लोगों से मदद के लिए आने को कहूँगा। किंग अवधेश सैनी निराश दिख रहा था और उसने दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो। किसी को भी गॉड टेम्पल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जो भी बाहर जाने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। अगर आज जो कुछ भी हुआ उसे सार्वजनिक किया गया तो तुम सभी मारे जाओगे। ये कल्पना से परे था कि अगर यह पता चल जाए कि अल्फा टेम्पल में कोई घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप किंग अवधेश सैनी घायल हो गए हैं, तो क्या होगा। इससे एंडरसन किंगडम पर कितना असर पड़ेगा। एंडरसन किंगडम के नुकसान की गणना नहीं की जा सकती, इसका अंदाजा लगाना तो दूर की बात है। किंग अवधेश सैनी ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसे विश्वास था कि पेंटिंग में दिख रहा बूढ़ा आदमी इस समस्या को सुलझा सकता है। पिताजी, अमन सैनी ने किंग अवधेश सैनी के सामने दौड़ते हुए चिल्लाया। उसने किंग अवधेश सैनी को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह में खून लगा हुआ था। वह पीला और थोड़ा हरा दिख रहा था। डरो मत अमन बेटा, सब ठीक है। किंग अवधेश सैनी ने अमन सैनी के सिर पर थपथपाया। उसने एक भरोसेमंद आदमी को अमन सैनी को ले जाने और टेम्पल से बाहर जाने की अनुमति दी। हालांकि लोगों को राजकुमार के सबके पहले चले जाने पर संदेह हो सकता था, लेकिन किंग अवधेश सैनी अपने बेटे की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह किंग अवधेश सैनी का इकलौता बेटा था, इसलिए उसे कुछ नहीं होने दिया जा सकता था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने वीर की ओर देखा जो अमन सैनी के बगल में था और पूछा, क्या तुम वीर हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह के समय पर मिलेंगे। टीचर सही थे, तुम एक अनोखे आदमी हो। कृपया मुझे बिना बुलाए यहाँ आने के लिए माफ करें, वीर ने सहजता से कहा। उसे वास्तव में किंग अवधेश सैनी की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान ज्यादातर बूढ़े आदमी और समीरा पर लगा हुआ था। माय किंग, चित्र में बूढ़ा आदमी कौन है? वीर को लगा कि पेंटिंग में बूढ़ा आदमी ईश्वरीय लग रहा है। वह इंसान नहीं लग रहा था, वह इंसान से ज्यादा गॉड स्पिरिट जैसा लग रहा था। अच्छा हुआ कि तुम बिन बुलाए आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मेरा बेटा खतरे में पड़ जाता। किंग अवधेश सैनी ने रुककर कहा, वह कुलीन व्यक्ति कोई इंसान नहीं है। वह एक शक्तिशाली गॉड स्पिरिट है। प्राचीन काल में वह 12 डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिटों जितना शक्तिशाली था। 12 डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिटों जितना शक्तिशाली। वीर चौंक गया। ऐसा गॉड स्पिरिट किसी गॉड टेम्पल में क्यों नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे गॉड टेम्पल के अंदर एक पेंटिंग में कैसे हो सकता है? किंग अवधेश सैनी ने कुछ भी नहीं छिपाया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कौन है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि अल्फा कोंगो में से एक ने उसे टेम्पल की रक्षा के लिए आमंत्रित किया था। किंवदंतियों का दावा है कि वह एक पुराना गॉड है।
12 मुख्य देवताओं के अस्तित्व में आने से पहले वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था। मैंने उसकी उत्पत्ति पर शोध करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। किंग अवधेश सैनी की यह बात सुनकर वीर चौंक गया। पेंटिंग में दिख रहा बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। जब वीर ने मोमेंट गॉड से लड़ाई की तो उसे समझ में आया कि असली ताकत क्या होती है। यह आदमी उससे कहीं बढ़कर था। उन 12 डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रिटों के अलावा केवल जेनो हॉल के अंदर का व्यक्ति ही इतना शक्तिशाली हो सकता है। पेंटिंग में जो बूढ़ा आदमी है वह नहीं था। यदि ऐसी शक्तिशाली गॉड स्प्रिट का अस्तित्व था तो वह यूनिवर्स के पुनः रिबूट होने से पहले से ही रही होगी। गॉड हॉल लीडर ने वीर को बताया था कि चूंकि यूनिवर्स फिर से रिबूट हो गया था, इसलिए गॉड स्पिरिट की शक्ति से भरा आकाश कमजोर हो गया था। वीर मोमेंट गॉड को मारने में सक्षम था, लेकिन वह सबसे अच्छा मोमेंट गॉड नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स फिर से चालू हो गया था। मोमेंट गॉड ने अभी तक वह गॉड पावर हासिल नहीं की थी जो एक डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिट के पास होनी चाहिए थी। पेंटिंग में दिख रहा बूढ़ा आदमी संभवतः यूनिवर्स के रिबूट होने से पहले का एक शक्तिशाली गॉड स्पिरिट था। ये स्पष्ट नहीं था कि रिबूट से उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। किसी भी तरह से यही कारण था कि उसके पास इतनी डरावनी ईश्वरीय शक्ति थी। भले ही बूढ़ा आदमी सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिट था, वीर ने नहीं सोचा था कि वह समीरा को हरा सकता है जब वह उस मोड में थी। समीरा की आंखें हमेशा की तरह वैसी ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पेंटिंग में बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनी हो। वह ऐसे तैर रही थी जैसे उसने पेंटिंग में बूढ़े आदमी को देखा ही न हो। बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, दुनिया का अक्षांश और देशांतर सिर्फ एक तस्वीर है। ऐसा लग रहा था कि वह उसके बारे में उसकी अज्ञानता से क्रोधित हो गया था। उसने अपनी छड़ी हिलाई और एक चमत्कारी शक्ति को समीरा की ओर उड़ा दिया। वीर ने जीनो यूनिवर्स वाले शी-किंग को एक ऐसी शक्ति का उपयोग करते हुए देखा था जिससे वह कुछ बना सकता था और उस चीज को जीवंत बना सकता था, लेकिन उसने कभी किसी वास्तविक चीज को पेंटिंग बनते नहीं देखा था। पेंटिंग में बूढ़े व्यक्ति ने एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। टेम्पल में सब कुछ 2D चित्र बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दृश्य 2D चित्र बन गया हो। सब कुछ बहुत ही अवास्तविक था। समीरा, जिसके शरीर के चारों ओर सोने की आग थी, उस पर शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। वह बूढ़े आदमी के पास पहुंचते ही तैरती रही। उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हुआ। पेंटिंग में बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। वह एक पेंटिंग गॉड था। ब्रह्मांड के पुनः चालू होने से पहले वह एक डिस्ट्रॉयड क्लास का गॉड स्पिरिट था। उस समय 12 से अधिक डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्पिरिटें थीं, लेकिन वह गिर गया था और गॉड केओस पार्टी में शामिल हो गया था। अपनी आखिरी लड़ाई में वह यूनिवर्स के विनाशकारी रीबूटिंग से बचना चाहता था। वह एक ऐसे चित्र के अंदर छिप गया जिसमें एक अविश्वसनीय ईश्वरीय शक्ति थी। इस तरह वह बचने में कामयाब रहा। ब्रह्मांड के रीबूटिंग से वह मिट नहीं गया था। वह पेंटिंग के अंदर फंसना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुताबिक हर चीज नहीं हुआ। वहीं एंडरसन किंगडम के एक राजा को अचानक ये गॉड पेंटिंग मिल गई। उसने गलती से पेंटिंग खोल दी। इससे पेंटिंग गॉड को आजाद होने का मौका मिला। उसने एंडरसन किंगडम के राजा को धन्यवाद दिया, लेकिन वह रहने के लिए एक जगह भी चाहता था। पेंटिंग गॉड ने अपना गॉड टेम्पल खो दिया था, इसलिए वह एंडरसन किंगडम के अल्फा टेम्पल की रक्षा करने और राज्य के राजघरानों के बलिदान को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। पेंटिंग गॉड ने एंडरसन सैनी और समीरा सैनी के बारे में किंवदंतियां सुनी थी। उस समय वह अभी भी पेंटिंग के अंदर फंसा हुआ था।
उसने एंडरसन सैनी या समीरा सैनी को कभी नहीं देखा था। वह ऐसी किंवदंतियों के बारे में ज्यादा परवाह भी नहीं करता था। मनुष्य गॉड स्पिरिट के ब्लड पल्स और जीन शक्ति का उपयोग करते हैं। वे बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते थे, लेकिन अभी उसके सामने मौजूद समीरा ने उन्हें अपनी लापरवाही का दिखावा छोड़ने और चीजों को बहुत गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि उसकी पेंटिंग गॉड की शक्ति समीरा को प्रभावित करने में असमर्थ थी, पेंटिंग गॉड की ईश्वरीय रोशनी चमक उठी। उसने लकड़ी की छड़ी पर शक्ति एकत्रित की। शराब की बोतल जैसी चीज जो लकड़ी की छड़ी पर लटकी हुई थी, ऊपर उड़ गई। इससे एक अमृत निकला जो स्याही जैसा था। पेंटिंग गॉड ने लकड़ी की छड़ी की नोक को तरल में डाल दिया। यह एक विशाल कलम की तरह था जो समीरा पर स्याही छिड़क रहा था। पूरी दुनिया अचानक एक पेंटिंग में बदल गई। पेंटिंग गॉड की छड़ी जहां भी पहुंचती, स्याही को छूने वाला स्थान अंधकार में बदल जाता। यह ऐसा था जैसे कागज के एक टुकड़े को गॉड ने काला रंग दिया हो। कागज पर पहले जो कुछ भी था वह स्याही से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। बेग पर लगी स्याही से छुई गई कोई भी चीज अंधकार से घिर जाती थी। बूढ़े आदमी ने अपनी लकड़ी की बेत को हिलाया, जिससे गॉड टेम्पल का आधा हिस्सा काला हो गया। समीरा टेम्पल के उस आधे हिस्से में थी जो काला हो गया था। अब गॉड टेम्पल अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। इसका आधा हिस्सा अपने सामान्य गॉड टेम्पल जैसा था, जबकि दूसरा आधा अंधकार की 2D दुनिया थी।